तो हाय फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके बीच में लेके आया हूँ एक नया क्वेश्चन जो कि चैप्टर सर्किल से है। क्लास 9 का चैप्टर अभी हम कर रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, बाइसेक्टर एडी ऑफ एन एंगल BAC ऑफ ट्राइंगल ABC passes through the center of the circumcircle of triangle ABC as shown in figure. Prove that AB is equal to the AC. तो इस क्वेश्चन का मतलब है, एक बाइसेक्टर है AD जो कि एंगल ABC को बाइसेक्ट करता है और सेंटर से पास होता है सर्किल के, और सर्कम सर्किल ये ट्राइंगल है, यानी कि सर्किल के अंदर ये ट्राइंगल बना हुआ है और इसके अंदर हमें प्रूफ करना है कि AB जो है वो AC के बराबर है। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन में गिवन क्या है हमें वो लिख लेते हैं। गिवन है हमें a circle with center O and radius R and triangle ABC in which AD is a bisector। इतना पार्ट हमें गिवन है। नेक्स्ट हमें प्रूफ क्या करना है, जिसे हम टू प्रूफ बोलते हैं, वो यहां लिख लेते हैं टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में क्वेश्चन में ही हमें क्लियरली विजिबल है अभी, तो AB बराबर AC हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने से पहले हमें थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सर्किल के सभी क्वेश्चन में लगभग हमें कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ता है। तो देखते हैं इसमें हम क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही इस फिगर में ये लाइंस ड्रॉ करी हुई हैं। O को ज्वाइन किया हुआ है B से और O को ज्वाइन करना है C से। दिस इज माय कंस्ट्रक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ज्वाइन OB एंड OC। दिस इज माय कंस्ट्रक्शन। मैं थोड़ा सा इसे ब्लैक कलर से डार्क कर देता हूं। तो आपने ज्वाइन करना है OB और OC को। दिस इज द कंस्ट्रक्शन। अब अगर हम ध्यान से देखें तो O से A, O क्या है मेरा सेंटर, O से A मेरा रेडियस है, O से B भी मेरा रेडियस है, O से C भी मेरी रेडियस है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब प्रूफ। प्रूफ के अंदर सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OAB, और इस ट्राइंगल के अंदर हमारा एंगल OAB बराबर है एंगल OBA के। वो क्यों है वो मैं अभी बताता हूं। इस प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी से है उसको बोलते हैं आइसोस्केलिस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, और रीजन भी हम यहां पे लिखते हैं OA जो है बराबर है OB के। रीजन मैंने अभी ही आपको बताया था, वो क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल, और सर्किल की रेडियस सभी पॉइंट से बराबर ही होती है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये OB और ये OA बराबर हैं, और आइसोस्केलिस ट्राइंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं, ये वाले एंगल्स, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। OB के अपोजिट ये वाला एंगल है जिसे मैं इस वक्त डार्क कर रहा हूं, और OA के अपोजिट ये वाला एंगल है। तो इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं आइसोस्केलिस ट्राइंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम इसमें करते हैं इन ट्राइंगल, यहां पे भी मैं ट्राइंगल लगाना भूल गया। इन ट्राइंगल OAC एंगल OAC बराबर है एंगल OCA के। रीजन क्या देंगे, वही आइसोस्केलिस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, और नेक्स्ट इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं, OA बराबर है OC के रेडियस ऑफ सर्किल।
ये जो रेडियस ऑफ सर्किल में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपको अपनी एग्जाम में या अपनी कॉपी में सिर्फ आइसोस्केलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी ही लिखना होता है। तो ये मेरा सेकंड हो गया। नेक्स्ट हमें गिवन है इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो कि मैं गिवन में भी लिख देता हूँ यहाँ पे। हमने उस पार्ट को भी छोड़ा था जानबूझ के, ताकि हम उसे ध्यान से समझ सकें। बाइसेक्टर, एडी क्या है? बाइसेक्टर है। और किसका बाइसेक्टर है? एंगल BAC का। इसका मतलब ये इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को, जिसे मैंने अभी डॉट बनाया है, बराबर हिस्सों में बांटता है। इट मीन्स एंगल BAO बराबर है एंगल CAO। और इसका रीजन हम लिखेंगे क्या? गिवन। क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो ये सारा पार्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम क्या करते हैं? फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों ही इक्वेशन से हमें क्या पता चला? दैट एंगल OAC बराबर है एंगल OCA के, और एंगल BAO बराबर है एंगल CAO के। इसे मैं फोर्थ मार्क कर लेता हूं फिलहाल। समझते हैं। देखिए, ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के, और यही एंगल बराबर है इस वाले एंगल के, और ये एंगल मेरा बराबर था इस वाले एंगल के। तो ये सभी एंगल आपस में क्या हो गए? बराबर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये एंगल बराबर है इस एंगल के, और ये एंगल मेरा बराबर था इस वाले एंगल के, और यही एंगल मेरा बराबर है इस वाले एंगल के। तो ये सभी एंगल आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। और बराबर होने के बाद अब हम इसे कहाँ यूज करेंगे वो देखते हैं। मैं लेता हूं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC। देखिए अब ध्यान से, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हमें इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो CPCT से हम इनकी साइड्स प्रूव कर पाएंगे। तो अगर इन ट्राइंगल्स को हम ध्यान से देखें तो एंगल OBA या एंगल OAB हम पहले ले लेते हैं। एंगल OAB बराबर है एंगल OAC के। OAC हम यहाँ पे रीजन लिखते हैं प्रूव्ड। हमने ऊपर के क्वेश्चंस में इन्हें प्रूव किया है। नाउ एंगल OBA बराबर है एंगल OCA के। ये भी हमने प्रूव कर दिया है, प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट थिंग मेरे पास में है AO, जो कि कॉमन साइड है। AO बराबर है OA, या आप AO ही लिख सकते हैं, कॉमन साइड। ओके, तो ये मुझे किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल इसे कर देता हूं। ओके, किसी भी ट्राइंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, जो मेरे पास है इस वक्त। और वो क्या है? 2 एंगल, यानी एंगल, एंगल और एक साइड। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं बाई एंगल, एंगल, साइड, ट्राइंगल। हम इंक चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर ये हमें दिखे। ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AOC के। ये दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया एंगल, एंगल, साइड प्रॉपर्टी से। तो अब जब ये
कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो हमें पता है बाय CPCT दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल उनके अदर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो हमने किसको प्रूव किया है इक्वल? इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को। तो ये जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं जिसे मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ ये डार्क करके, ये भी क्या होंगी? बराबर। और इन साइड का नाम क्या है? AB और AC। और हमें ध्यान से हम देखें तो टू प्रूव में क्या करना था? AB और AC को ही बराबर प्रूव करना था। तो मैं लिखता हूं बाय CPCT ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल नहीं, वो तो हमने कर ही दिया। बाय CPCT AB इज इक्वल टू AC, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। तो हम इस क्वेश्चन को फिर से एक बार शॉर्ट में रिकैप्चर करते हैं। हमें एक सर्किल दिया हुआ था, उसके अंदर ट्राइंगल था, उसका बाइसेक्टर था AD जो कि सेंटर से पास होता था। हमने कंस्ट्रक्शन किया, O को B से ज्वाइन किया, O को C से ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद हमने देखा कि AO OB रेडियस है, AO एंड OC रेडियस है, और रेडियस होने की वजह से इनके अपोजिट एंगल्स इनके अंदर क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो उस प्रॉपर्टी को आइसोस्केलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं। और उस प्रॉपर्टी से हमने इन एंगल्स को आपस में बराबर किया दोनों ट्राइंगल में, OAB में एंड OAC में। उसके बाद हमने ट्राइंगल लिया और उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद CPCT से हमने AB को AC के बराबर प्रूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन हमारा आई थिंक आपको समझ में आया